दोस्तों आज जब ये कहानी मैं बना रहा हूँ, जब ये कहानी मैं शूट कर रहा हूँ तो तकरीबन करीब अगर हम लोग समय की बात करें तो 9:15 का समय हो चुका है कि जब मैं इस कहानी को लिख कर इसको शूट करने के लिए बैठा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट करके बताया है कि आज का वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा 10 बजे का, हालांकि मैंने आप लोग को टाइम दिया है। देखते हैं कि वीडियो किस समय अपलोड हो पाता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल पर जो हमारे देश के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं बहुत सारी सुन रखी होंगी और बहुत सारी सुनी भी होंगी। लेकिन दोस्तों आज की कहानी जो आप लोग सुनेंगे, ये आज की कहानी 7 समंदर पार की कहानी है और एक ऐसी कहानी है कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग की रूह कांप सकती है और आप लोग सोचेंगे कि आखिर दुनिया का चाहे भले ही कोई सा हिस्सा हो, दुनिया के कहीं भी कोने में जो दरिंदा होता है वो दरिंदा ही रहता है और वो जो हरकतें करता है, उसकी जो हरकतें होती हैं ये पूरी दुनिया के अंदर उसे सुनने के बाद में लोगों के पांव तले से ज़मीनें खिसक जाती हैं। तो क्या हुआ था, आज की पूरी घटना सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की घटना की हम लोग बात करें तो आज की घटना के अंदर जो मुख्य किरदार हैं, एक लड़की है जिसका नाम है जूडी बायन नाइकर्क। इसकी उम्र फ़िलहाल लगभग, जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था तो उस समय लगभग 46 साल के आसपास थी। इसके पिता जिनका नाम नहा बोल्श और इस महिला जूडी बायन का पति जिसका नाम टिनी वॉन जिसकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास। जो टिनी वॉन है ये रहने वाला साउथ अफ्रीका का और जो जूडी बायन है ये रहने वाली लंदन की यानी कि इंग्लैंड की। अब दोस्तों जूडी बायन इंग्लैंड से सफ़र तय कर साउथ अफ्रीका पहुंचती है और साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद में ये वहां पर बिल्कुल अनजान थी। ना तो इसको वहां पर कोई जानता था, ना कोई शख्स ऐसा था जो इसको कहीं पर रहने का ठिकाना दिला सके, ना कोई शख्स ऐसा था जो इसको वहां पर काम दिला सके। जूडी बायन बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन इसके बीच में इसकी मुलाकात होती है इसी टिन वॉन से। टिन वॉन जो कि एक अफ्रीकी व्यक्ति है और इसकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास है। जब टिन वॉन से इसकी मुलाकात होती है तो दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है और दोस्तों जो दोस्ती होती है ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब जूडी बायन और टिन वॉन, इन दोनों के अंदर जब ये भावना आ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं, तो आखिरकार ये दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग शादी करेंगे। जूडी बायन और टिन वॉन ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपना वक्त बिताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा समय गुजरता है तो दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कौन था, तुम आखिरकार रहने वाली कहाँ की थी, लंदन की थी तो तुम यहाँ पर क्यों आ गई। ये सारी बातें जब इन दोनों के बीच में होने लगती हैं तो जो टिन वॉन होता है, जो जूडी बायन का पति होता है, वो एक दिन जूडी बायन से कहता है कि जब तुम इंग्लैंड में रहती थी तो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन था, और जब तुम इंग्लैंड में अच्छी खासी रह रही थी तो भला तुमने साउथ अफ्रीका का रुख क्यों किया जबकि तुम्हें यहाँ पर कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत में थी। तो आखिरकार जो जूडी बायन थी ये सोचती है कि सब कुछ सच सच बता देना बेहतर है, क्योंकि अगर झूठ की बुनियाद पर हम लोग इस रिश्ते को रखेंगे तो शायद ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। उसके बाद में जूडी बायन अपने पति टिन वॉन को जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में जो टिन वॉन होता है अपनी पत्नी को लेकर सीधा पुलिस थाने पहुंचता है और उसके बाद में एक कोर्ट केस करता है और कोर्ट केस करता है इस जूडी बायन के पिता के ऊपर। अब दोस्तों ऐसी कौन सी बात जूडी बायन ने अपने पिता जिसका नाम नहा बोल्श था उसके बारे में बताई थी कि जिससे उसका पति आग बबूला हो गया। दरअसल जूडी बायन पुलिस थाने के अंदर पुलिस को बताती है कि साहब, जब मेरी उम्र लगभग तकरीबन 6 साल की थी उस समय मेरी माँ और मेरे पिताजी में अक्सर झगड़ा होने लगा था और मेरे घर में मेरे और 5 भाई बहन थे। जब मेरे पिता और मेरी माँ में लगातार झगड़ा होने लगा तो इनके बीच में झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि जब मेरी उम्र 6 साल की थी तो उसके बाद में मेरी माँ मुझे और मेरे पिताजी को और मेरे भाइयों को छोड़कर चली जाती है। और जब माँ चली जाती है तो उसके बाद में जो पिताजी होते हैं इनका रवैया मेरे लिए ठीक नहीं होता है। ये मेरे साथ में मार पिटाई करते हैं, कभी कभी ये मुझको इतनी बेरहमी से मारते हैं कि मेरी पसलियाँ टूट जाती हैं। उसके बाद में समय यूँ ही गुजरते रहता है। मैं सोचती हूँ कि शायद पिताजी थोड़ा गुस्से में है, रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पिता था उसकी दरिंदगी यही नहीं थमती है। वो अपनी बेटी को सुबह सुबह उठाता है और अपने 5 बहन भाइयों का कपड़े धुलवाता है, उनके लिए नाश्ता बनवाता है
और इससे ही तैयार कराकर उन्हें स्कूल भेज देता है। और जब वो भाई बहन स्कूल चले जाते हैं तो घर पे बचती है सिर्फ और सिर्फ जूडी बाइन जिसकी उम्र अभी लगभग 6 साल के आसपास है। जब ये जूडी बाइन घर के अंदर अकेली बचती है तो उस समय जो पिता होता है नोह वॉल्श, वो इस जूडी बाइन के पास पहुंचता है और इसे डराता है, धमकाता है और धमकाने के बाद में इसे कमरे के अंदर लेके जाता है और उसके बाद में इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, इसके साथ में रेप करता है, इसका शारीरिक शोषण करता है। और ये जो सिलसिला था जब एक बार शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। हालांकि जब जूडी बाइन 10 साल की हो जाती है तब तक ये एक बार गर्भवती हो चुकी थी और इसका गर्भपात इसके पिता ने इसके घर पे ही करा दिया था। लेकिन जब इसकी उम्र 10 साल की होती है तब इस जूडी बाइन की जो माँ होती है ये घर पे लौट आती है। जब घर पे लौट आती है तो इसके पिता का जो रवैया होता है जूडी बाइन के लिए बदल जाता है अपनी बेटी के लिए, और उस समय ये अपनी पत्नी से बात करने लगता है। पत्नी थोड़ा समय तक तो रहती है लेकिन उसके बाद में फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। जब पति पत्नी के बीच में फिर से झगड़ा शुरू होता है तो उसके बाद में जो पत्नी होती है वो सोचती है कि शायद ये दरिंदा है और इसके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए ये अपने सारे बच्चों को छोड़ती है, अपने पति को छोड़ती है और वापस से फिर चली जाती है। इस समय जूडी बाइन की उम्र लगभग 11 साल के आसपास थी। अब जैसे ही इसकी माँ इनको छोड़कर दोबारा से गई तो जो इस जूडी बाइन का पिता था जिसका नाम था नोह वॉल्श, ये अपनी बेटी जूडी बाइन जिसकी उम्र 11 साल की हो गई थी उसको अपनी पत्नी बना लेता है और पत्नी बनाकर ही उसे अपने घर पे रखता है। दोस्तों 11 साल की उम्र में ये जो जूडी बाइन थी फिर से गर्भवती हो जाती है। जब ये गर्भवती होती है दूसरी बार तो जो पिता था वो मेडिकल पे लेके जाता है इसको और वहाँ पर जाने के बाद में कहता है कि तुम यहाँ पर बताना कि तुम अपनी प्रेमी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थी और उसके बाद में तुम गर्भवती हो गई, इसलिए तुम्हारा गर्भपात कराना है। वो उससे झूठ बुलवाता है, डराता है, धमकाता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दोस्तों समय यूँ ही गुजरता रहता है, जूडी बाइन के ऊपर अत्याचार बढ़ता रहता है। जूडी बाइन यहाँ तक अपने पति को बताती है कि एक दिन जब उसका पिता जो था जब शराब के नशे में घर आया तो उसके बाद में उसने उससे शारीरिक संबंध बनाने चाहे और जब उसने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो उसके बाद में उसके पिता ने उसके सीने में गोली मार दी। अब जैसे ही उसके पिता ने उसके सीने में गोली मारी पड़ोसियों में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसी भागते हुए एम्बुलेंस को कॉल किया, जैसे तैसे करके जूडी बाइन को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गनीमत ये रही कि जूडी बाइन बच गई। लेकिन दोस्तों जब ये फिर घर लौट के आई तो उसके बाद में इसके पिता ने वही रवैया फिर से चालू कर दिया जो पहले चालू किया था। वो फिर से अपनी बेटी के साथ में उसी तरीके से शारीरिक शोषण करता रहता है। और दोस्तों ज़रा सोचो, ये जो बेटी थी ये फिर से तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। तीसरी बार गर्भवती हो जाती है, इस बार पिता घर पे ही इसका गर्भपात कराता है। बेटी की उम्र लगभग 20 साल हो चुकी थी और 20 साल तक लगातार इसके साथ में शारीरिक शोषण हो रहा था। 6 साल की उम्र से 20 साल की उम्र में जूडी बाइन फिर से गर्भवती हो जाती है। दोस्तों जब इस बार ये गर्भवती होती है तो ये अपने बच्चों को पैदा करना चाहती है। ये अपने पिता से कहती है कि वो इस बच्चों को पैदा करेगी क्योंकि उसका जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। लेकिन जो पिता था नोह वॉल्श, उसको ये बात नागवार गुजरती है और वो कहता है कि अगर तुमने इस बच्चे को पैदा कर दिया तो समाज में मेरी पोल खुल जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊँगा। लिहाजा इस डर से ये अपनी बेटी का फिर से गर्भपात करता है। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जो जूडी बाइन थी ये अपने पिता के बच्चे की 6 बार माँ बनते बनते रह गई, यानी 6 बार अपने पिता से गर्भवती हुई। उसके बाद में ये एक दिन फैसला करती है कि ये अपने पिता को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए ये वहाँ से एक दिन रात के अंधेरे में अपने सारे बैग में कपड़े भरती है, क्रेडिट कार्ड इकट्ठा करती है और वहाँ से लंदन के लिए फ़्लाइट पकड़ लेती है। दोस्तों लंदन पहुँचती है। लंदन में पहुँचने के बाद में कुछ समय तो वहाँ पर रहती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर वो लंदन में रही तो सेफ़ नहीं रहेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस देश को ही छोड़ दे। उसके बाद में ये वहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाती है और साउथ अफ्रीका में पहुँचने के बाद में इसकी मुलाकात टिन वॉन से होती है। टिन वॉन जिसकी उम्र उस समय लगभग 46 साल के आसपास थी और ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी करने के बाद में जो पत्नी थी जूडी बाइन वो अपने पति को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। अब जैसे ही जो टिन वॉन था पति जब ये बात सुनता है अपनी पत्नी को लेकर पुलिस थाने पहुँचता है। हालाँकि उसके बाद में आयरलैंड के कोर्ट में इनके ऊपर जो केस था इस पर सुनवाई भी चलती है और जो नोह वॉल्श था जूडी बाइन का पिता, इसने 30 मामलों में जो इस पर कार्रवाई चल रही थी उसमें से 3 मामलों में अपना जुर्म कबूल किया। इसने जुर्म कबूल किया कि इसने अपनी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया है, कई बार उसको गर्भवती किया है और उसके साथ में मार पिटाई की है, उसको गोली भी मारी है। इस तरीके के जुर्म इसने कबूल किए। हालांकि दोस्तों कोर्ट ने इसको 15 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन साल 2004 में जूडी बाइन को खबर मिलती है कि तुम्हारे पिता को कैंसर है। अब जैसे ही इसको ये खबर मिलती है
वो अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसको अपने पिता से नफ़रत थी, बस वो ऐसे ही देखने के लिए आ गई थी। लेकिन जो जूडी वैन का पिता था नाहा वॉल्श, उसके चेहरे पे एक अजीब तरीके की खुशी थी और उसने कोर्ट में ये भी बताया था कि जब उसकी बेटी उसको छोड़ के चली गई तो वो टूट गया था। हालांकि जब पत्नी छोड़ के गई तो इतना गम नहीं हुआ, लेकिन जब बेटी छोड़ के गई तो बहुत ज़्यादा गम हुआ। दोस्तों, बेटी तो ये उसको बेवजह ही बोल रहा है, उसको इसने अपनी पत्नी ही बना के रखा था। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके से एक दरिंदे बाप का अंत हुआ। बाद में बेटी ने न्यूज़ रिपोर्ट्स को बताया कि उसके बाप को उसके किए की सज़ा मिल गई और उसने अपने बाप को माफ़ कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग ऐसे बाप के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं आज पीछे का जो कलर है ये काफ़ी अच्छा है, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में हैदर लस्कर हैं, लिखते हैं अफसोस हुआ, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्ते भाई साहब। रिजन सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। और उसके बाद में प्यारे लाल दुबे जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई कहानी अच्छी लगी, आपके बताने का जो तरीका है काफ़ी अच्छा है। दुख इस बात का है इंसान अपने नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है। तो प्यारे लाल दुबे जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, नाइस स्टोरी, तो भैया नमस्ते। लिखते हैं सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से, तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं ऐसी कहानी में विलन लेडीज़ की है, थैंक यू मिस्टर मलिक, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप हैं, लिखते हैं ऐसी घटनाएँ जो भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। सर मेरा फुल नेम संदीप कनौजिया है, तो संदीप कनौजिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं हबस ऐसी चीज़ है जिसके सिर पर सवार हो जाए उसका सब कुछ तबाह कर देती है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब आपने, क्योंकि हवस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के परिवार को दीमक की तरह खोखला करती है। जिस तरीके से दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, उस तरीके से हवस इंसान के परिवार को, इंसान के रिश्तों को खोखला कर देती है। उमराव सिंह है, लिखते हैं मलिक साहब नमस्ते जी, तो भैया नमस्ते। लिखते हैं आपकी माताजी स्वस्थ हैं, आपकी माताजी का स्वास्थ्य कैसा है, मालिक से दुआ करते हैं कि आपकी माताजी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। बाड़मेर राजस्थान से, तो उमराव सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माँ के लिए दुआ की। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। शाहबुद्दीन है, लिखते हैं लव यू भाई, तो भैया लव यू, कैसे हैं। उसके बाद में आलोक हैं, लिखते हैं इश्क में ऐसी घटनाएं होना आम बात है, गलती सारी पूजा की थी, तो आलोक जी आपका शुक्रिया। अशफाक अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं, माँ की खैरियत से हैं। तो अशफाक अहमद जी आज उनकी दूसरी सर्जरी हुई है, जो हाथ उनका टूटा था उसकी भी सर्जरी हुई है, खैर आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये राज घायल हैं, लिखते हैं मेरी आदत जाता नहीं है दूसरे की बीवी से प्यार करने का, तो भाई जितनी जल्दी हो सके ये आदत छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को एक ऐसी दलदल में धकेल देती हैं जिससे इंसान कभी बाहर नहीं आ पाता। उसके बाद में हीरा लाल जैसवार हैं, लिखते हैं कोई भी क्राइम हो वो बेहतर कभी भी नहीं होता, तो भाई आपने अच्छी बात कही। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये AR एसिफ करके आइडिया, लिखते हैं गलती सबसे पहले पूजा की है फिर उसके हस्बैंड की है, क्योंकि इन्वायरमेंट के ऐसा हो गया है कि किसी पर भी आज के ज़माने में भरोसा नहीं कर सकते। अल्लाह पाक आपकी माँ को जल्दी ठीक कर दे, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं वह संबंध में अपनों का खून कर दिया, कम से कम अपने पति और बच्चों को तो छोड़ दो, चरित्र सही रखना चाहिए, तो शील निधि जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ये सब करना है तो शादी मत करो, फिर चाहे 1000 के साथ करो, ये अगला कमेंट्स है अजय फैक्ट्स करके आईडी है, तो भाई आपका शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आए थे, और आज की जो कहानी है तो काफ़ी ज़्यादा छोटी भी है क्योंकि समय थोड़ा कम था, इसलिए आप लोग के साथ में जुड़ना था, आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ने थे, तो कहानी सुनाई है। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, अगर 1000-1200 लोग देख रहे हैं तो मैं 1000-1200 लोगों से कहूँगा कि सब के सब लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, और जिस तरीके से मेरे चैनल अभी डाउन फेस में है तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।